हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा एंड शिवाय, जहाँ पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। आज की वीडियो है आपके बच्चों के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 1 साल से छोटे बच्चे को नमक और चीनी हम क्यों नहीं देते हैं। अगर आप अपने बड़े लोगों से डिस्कस करोगे तो वो बोलेंगे कि अगर आप नमक और चीनी नहीं दोगे 1 साल से छोटे बच्चे को तो उसका खाना कैसे टेस्टी बनेगा। बट एक्चुअल में डॉक्टर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम 1 साल से छोटे बच्चे को ना नमक देते हैं ना चीनी देते हैं। उसके क्या रीजंस हैं? अगर आप अपने छोटे बच्चे को 1 साल से पहले नमक और चीनी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और बिना नमक चीनी के आप अपने बच्चे के खाने को कैसे टेस्टी बना सकते हैं, आज की वीडियो में मैं सब कवर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल मम्मा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी नमक के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके 1 साल के बच्चे की बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है नमक की। 1 साल से छोटे बच्चे को सिर्फ 1 ग्राम या उससे भी कम नमक की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देते हैं, फॉर्मूला मिल्क देते हैं, अगर आपने अपने बच्चे का सॉलिड स्टार्ट कर दिया है तो उसको आप प्यूरीज की फॉर्म में देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, दलिया खिचड़ी, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो उन चीज़ों से बच्चे को वो 1 ग्राम नमक मिल जाता है, इसलिए एडिशनल नमक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप अपने बच्चे को 1 साल से पहले नमक इंट्रोड्यूस करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चों की जो किडनीज होती हैं वो इमेच्योर होती हैं एंड उन पर इम्पैक्ट हो सकता है, उनके लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए और 1 साल से पहले उनको नमक इंट्रोड्यूस ना कराएं। अब जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाता है तो पेरेंट्स गलती करते हैं कि उनको ओवर क्वांटिटी में नमक देने लगती है, या जैसा वो खुद खाते हैं वैसा देने लगते हैं। क्योंकि आपने अभी तक अपने बच्चे को नमक नहीं दिया है, तो जब आप अपने बच्चे को नमक देना स्टार्ट करें 1 साल के बाद तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में नमक दें, बहुत ज़्यादा ओवर क्वांटिटी में आपको नमक नहीं देना है। मैं शिवाय का एग्जाम्पल लेती हूँ। हमने उसको 1 साल तक नमक बिल्कुल भी नहीं दिया था। उसके बाद जब वो 1 साल का हो गया था तो हम क्या करते थे, उसके लिए जो भी खाना बनाते थे, नॉर्मल जो हम खाना खाते थे वही खाना उसको देते थे, बट नमक का ध्यान रखते थे। तो जो भी चीज़ हम घर में बनाते थे उसमें पहले नमक हम कम रखते थे, शिवाय का पोर्शन निकालने के बाद तब हम उसमें नमक ऐड करते थे। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ कि 1 साल से छोटे बच्चे को चीनी क्यों नहीं देनी चाहिए। तो जो चीनी का प्रोसेस है, जो कि मेकिंग प्रोसेस है चीनी का, दैट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, जिसकी वजह से उसमें ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी अगर आप अपने बच्चे को चीनी खिलाते हैं तो उनको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपके बच्चों में चीनी की वजह से टीथ कैविटी की प्रॉब्लम होती है, जो कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती है। आजकल छोटे बच्चों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है ड्यू टू रिफाइंड शुगर, एंड डॉक्टर बोलते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा शुगर देते हैं उनके बच्चों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। ये बिल्कुल भी हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं है, जेनेटिकल नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स को है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है तो आपके छोटे बच्चे को डायबिटीज़ हो गया। दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिफाइंड शुगर, जिसकी वजह से आज छोटे बच्चों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम डेवलप होने लगी है। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा चीनी खिलाते हैं तो बच्चे मोटे हो जाते हैं, तो इसमें खुशी होने की बात कोई भी नहीं है। जो चीनी खा के बच्चे मोटे होते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे लेस एक्टिव होते हैं। एंड इस तरह से आप अपने बच्चे को अगर चीनी खिलाते रहेंगे, ओवरवेट हो जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके बच्चे एक्टिविटी में कम इन्वॉल्व होंगे एंड इस तरह के मोटापे का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया चीनी में ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इससे बच्चों की इम्यूनिटी और घटती ही है। कोई क्योंकि हेल्थ बेनिफिट चीनी आपके बच्चे को नहीं दे रहा है, तो चीनी में कोई हेल्थ बेनिफिट ना होने की वजह से इम्यूनिटी आपके बच्चे की लो हो जाती है। इन सारे रीजंस की वजह से आपके डॉक्टर मना करते हैं कि 1 साल से पहले आप अपने बच्चे को चीनी ना दें। अब मैं नेक्स्ट आपसे बात करूंगी कि बिना चीनी एंड नमक के फिर आप अपने बच्चे के खाने को टेस्टी कैसे बनाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी से बोलेंगे कि आप अपने बच्चे को नमक और चीनी के बिना खाना देते हैं तो उनका क्वेश्चन होता है कि आप खाने में फिर बच्चे को टेस्ट कैसे देंगे। बच्चों के लिए जो टेस्ट का साधन है वो आप हैं। आप बच्चे को जो भी इंट्रोड्यूस करते हैं उससे बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप होते हैं। जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पर डिपेंडेंट होता है। जब आप सॉलिड स्टार्ट करते हैं, प्यूरीज की फॉर्म में देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, तो उसको बच्चे को वही टेस्ट पता है जो आप अपने बच्चे को देते हैं। क्योंकि बच्चे को आपने अभी तक नमक और चीनी नहीं दिया तो आपके बच्चे को पता ही नहीं कि नमक क्या होता है और चीनी क्या होता है। इसलिए ये एक मिथ है कि आपके बच्चे को अगर आप फीका खाना देंगे तो वो कैसे खाएगा। बच्चे को वैसे ही खाने की आदत है तो वो उसको रिजेक्ट करेगा ही नहीं।
अपने बच्चे के खाने को टेस्टी बनाने के लिए आप उसकी डाइट में कुछ स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, तो कुछ स्पाइसेस के साथ आप खाना बनाएंगे तो वो टेस्टी लगता है, जैसे कि घी, इसके अलावा जीरा, सौंफ, हल्दी, धनिया पाउडर। ये चीज़ें जो हम रेगुलर खाते हैं वो चीज़ें आप अपने बच्चे के खाने में डाल सकते हैं एंड इससे आपके बच्चे को ज़्यादा टेस्ट मिलता है एंड नमक चीनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकेंड नंबर पे अगर आप अपने बच्चे को टेस्टी खाना देना चाहते हैं, कुछ हेल्दी खिलाना चाहते हैं, तो उसको नेचुरल फूड दीजिए। जैसे कि फ्रूट प्यूरीज़, आप हर तरह के फ्रूट की प्यूरीज़ दे सकते हैं बच्चे को, वेजिटेबल की प्यूरीज़ दे सकते हैं, इसी तरह से मखाने की खीर, दलिया, इसके अलावा जो हम खिचड़ी देते हैं वो सब चीज़ें हम दे सकते हैं बच्चे को एंड इन सब चीज़ों से बच्चों को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी होती है एंड नमक एंड चीनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्ड नंबर पे मैं आपको बोलूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि आपका बच्चा खाना नहीं खाता, तो एज़ अ पेरेंट हम भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हमें भी लगता है कि शायद हमने उसको फीका खाना दिया है इसलिए उसको पसंद नहीं आया। इस टाइम पे हम अपने बच्चे को नमक और चीनी देना शुरू कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसका रीज़न नमक और चीनी नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न, आपके बच्चे को अभी भूख ही नहीं है इसलिए उसने खाना नहीं खाया। सेकेंड, जो फूड का टेक्सचर आपने दिया है वो उसके लिए अकॉर्डिंगली नहीं है तो इसलिए उसने खाना नहीं खाया। थर्ड, जो आपने फूड ऑफर किया है उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे के टेस्ट बड धीरे धीरे डेवलप होते हैं बेस्ड अपॉन आपने बच्चे को क्या दिया। तो हो सकता है टेस्ट ही नहीं है फूड, इसलिए बच्चे ने रिजेक्ट कर दिया। मैं हमेशा एक फंडा अपनाती हूँ कि जो भी मैं चीज़ पहले शिवाय को देती हूँ, पहले मैं उसको खुद टेस्ट करती हूँ, अगर वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं फिर शिवाय को देती हूँ। नेक्स्ट हो सकता है कि बच्चे को आपने कुछ नया इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे कि मेरे केस में ऐसा होता है, मैं शिवाय को जब कुछ नया देती हूँ तो वो फर्स्ट टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता 90% केसेस में। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जब कुछ नया बच्चे को देते हैं तो भी बच्चे को वो पसंद नहीं आता। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा खाना रिजेक्ट करता है। हमेशा नमक और चीनी ही रीज़न नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया है, ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। नमक और चीनी अपने बच्चे को 1 साल से पहले नहीं दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे को आप नेचुरल चीज़ों से टेस्टी खाना दे सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आप उसे मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।